हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू राजेंद्र एजुकेशन। मैं एक बार फिर से आपके साथ सर्कल का थ्योरम खत्म करने के लिए आया है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा जो 10 मिनट का हमने पोस्ट किया हुआ है, उसमें सिर्फ थ्योरम 2 है, फर्स्ट एंड फर्स्ट का इनवर्स। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 और उसका इनवर्स उसमें है। एंड अब जब हम दूसरे थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 10.3 है, अभी मेरे सुन रहे हैं आप कि क्या है कि दूसरा थ्योरम है। भाई देखिए, जो पहला वीडियो ना, पहले वीडियो में क्या है, इस चैप्टर में भी क्या है सुन लेते हैं कि एक थ्योरम दिया गया है एंड उसी का इनवर्स बना दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अभी हमने एक थ्योरम किया है, दूसरा थ्योरम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, और ये जो लिखा गया है ये जो है ये एज अ बुक है बस। ठीक है, बुक के नंबर से हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। रात के बज रहे हैं 11:15, देखते हैं क्या होता है। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है, थ्योरम भी बढ़िया है। बोल क्या रहा है, देखिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, मतलब कि हमारे पास एक सर्कल है। क्या है, हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, क्या है, हमारे पास एक सर्कल है। चलो सर्कल पे एक बार चलते हैं हम लोग। ठीक, हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल पे आने के बाद बोल रहा है कि सर्कल के पास एक, हमारे सर्कल के पास क्या है, एक कॉर्ड है। क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड क्या है, यहां से लेकर यहां तक का है। सॉरी, चलो देखो, चलो देखो, अब जो सर्कल है, सर्कल से यहां तक एक कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड है, कॉर्ड का क्या नाम है, ए बी है, ए और बी। ठीक है, सेंटर हमारा यहाँ पर है, सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, और कह रहा है कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन आकर कॉर्ड पर गिरती है और कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब समझ रहे हैं, काटती है। और काटती कहाँ से, बाइसेक्ट का मतलब होता है भाई, बाइसेक्ट का सीधा सीधा मतलब होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले लो, लाइन के ऊपर ये लाइन लिया, लाइन के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ला के गिरा दो, वो परपेंडिकुलर लाइन जो क्या होगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, नीचे वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, यही हमारा कहता है ये रूल। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग थ्योरम पे फिर से वापस। तो बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो हमारा लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से गिर रही है वो कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ और दिया नहीं, सेंटर हमारा ओ है, सेंटर हमारा ओ है, सेंटर क्या है हमारा, ओ है। ठीक है, अब सेंटर हमारा ओ है, बाकी कुछ भी नहीं हमारे पास है। तो उसके लिए देखिए, एक ही बात हम कहते हैं, सर्कल में आने के बाद एक ही बात काम किया कीजिए कि कुछ भी ना समझ में आए, सिर्फ ट्रायंगल का यूज कीजिए। किसका ट्रायंगल, अभी हमने इसके पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था। और ट्रायंगल देखिए, हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ इस टाइप का हमारा ट्रायंगल मिलता है हमें। ठीक है, मिल गया, ट्रायंगल मिल गया। अब ट्रायंगल मिल गया तो उसमें कुछ रूल पढ़ा था हम लोगों ने, कुछ क्राइटेरिया पढ़ा था। क्राइटेरिया कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, क्या, कॉन्ग्रुएंसी का। किसका, कॉन्ग्रुएंसी का, कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब उसकी फोटोकॉपी, जीरोक्स। ठीक है, एकदम डिट्टो कैसे करते हैं वो तो हमें आता है। जब वो आता है तो हमें ये भी आ जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है भाई, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड है, कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर लाइन गिरती है। कहाँ से, सेंटर से गिरती है। और जब सेंटर से गिरती है तो क्या हुआ, जो कॉर्ड है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है मतलब बाइसेक्ट करता है। इसका कहने का मतलब यही है, और हमें यही प्रूफ करना है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो चलो सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले कुछ भी आ जाए लिखेंगे क्या अपन, गिवन। गिवन, गिवन क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, देखो इसका नाम जो गिरा है बेटा, इसको हम लोग ओ एम कह देते हैं। ठीक है, एम, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। भाई ए बी का परपेंडिकुलर है वो, है ना। जब ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है और हमें प्रूफ क्या करना है, सिंपल सी बात है, प्रूफ क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, देख लो भाई, टू प्रूफ, टू प्रूफ। ठीक है,
प्रूफ करना क्या है हम लोगों को कि AM इज इक्वल टू BM, यही हमें प्रूफ करना है। देखो क्योंकि भाई जब परपेंडिकुलर गिरा तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, AM एक हो गया, BM एक हो गया, ठीक है। चल प्रूफ करते हैं, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करते हैं। चलो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ओ ए लिखना था, एम कहाँ लिख दिया हमने, OAM एंड OBM, ठीक है, OAM एंड OBM ट्रायंगल ये भी हमारा रहेगा, ठीक है। अब इसमें हिसाब से हमें ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। चलो देखते हैं, पहला देखते हैं, अरे सिंपल सा है, OM देखिए क्या है, और इजी कर देते हैं, और इजी देखिए OMA देखते हैं, OMA एंड ट्रायंगल OMB, ठीक है। ये आसान हो गया, क्या आसान हो गया, देखो ट्रायंगल OMA इज इक्वल टू ट्रायंगल OMB। क्यों भाई, ये क्यों बराबर है, क्योंकि क्या है, ईच 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक। देखो दूसरी लाइन जो आती है हमारी, ये वाली लाइन OA इज इक्वल टू OB, क्यों बराबर, क्योंकि क्या है, रेडियाई है सेम सर्कल के, ठीक है, रेडियाई है सेम सर्कल के, एंड लास्ट में कोई बचता है तो हमारा क्या बच रहा है, अब सोचो OM क्या बच रहा है, OM इज इक्वल टू OM, क्योंकि भाई ये कॉमन है हमारा, क्या है, कॉमन है हमारा, ठीक है। अब कॉमन है, देखो भैया हमारा R हो गया क्योंकि 90 डिग्री है, H हो गया क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, S हो गया क्योंकि ये साइड है, तो कौन सा रूल लग गया, बाई RHS राइट हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया को यूज करते हुए क्या मिल गया हमें, ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हमारा प्रूफ हो गया। अब जब ट्रायंगल प्रूफ हो गया तो भाई सिंपल सी बात है, हमें और भी कुछ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देख लो ऊपर, बाई CPCT का फुल फॉर्म होता है क्या, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। चलो CPCT से क्या मिल गया हमें, MA इज इक्वल टू MB, ठीक है। इसी को हम कर सकते हैं AM इज इक्वल टू BM, क्या हो गया भाई, हेंस प्रूव्ड हो गया। कोई तकलीफ आई नहीं आई, क्योंकि कुछ है ही नहीं तकलीफ आने लायक, तो कैसी आएगी भाई, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, सिंपल सी बात है कि एक सर्कल दिया गया, उसमें एक हमारा सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन गिरी, एक कॉर्ड था सेंटर सर्कल का, उसी सेंटर कॉर्ड पर गिरी, और उस कॉर्ड को क्या किया उसने, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइड किया वो इक्वल है कि नहीं है, वही प्रूफ करना था। ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है, हो गया। चलो नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम, इसी का इनवर्स क्या कहता है कि उसमें जो दिया गया है वही चीज इसमें प्रूफ करना है। इसको थोड़ा सा और माइनर करते हैं, चलो ठीक, माइनर हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, उसके पहले हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, सर्कल हमने बनाना है। चलो सर्कल बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब जब सर्कल बना लिया तो हमारा सेंटर भी बन गया। अब सर्कल है तो भाई सेंटर तो हमारा जाहिर सी बात है रहेगा ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। वो क्या कह रहा है, द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। बड़ा इजी है,
कह रहा है कि जो उसमें दिया गया था वही इसमें प्रूफ करना है, और जो उसमें प्रूफ करना था वही इसमें दिया है। तो सही है, करना क्या है, चलो बना दो भाई। सेम फिगर बनाएंगे, फिगर सेम बनाएंगे, कुछ भी बदलेगा नहीं, सेम फिगर रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। अरे ये कहाँ जा रहे हैं, देखो कुछ भी नहीं बदलने वाला भाई, ठीक है। बदला, कुछ नहीं बदला। ये ए है, ये बी है, ये ओ है, चलो ये एम हो गया। अब तो और सेम हो गया, कुछ भी नहीं बदलने लायक है, कुछ भी इसमें बदलने लायक नहीं है, ठीक है। चलो अब गिवन पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन। क्या दिया है इसने हमें, इसने क्या दिया है हमें, क्या दिया है, इसने दिया है क्या, हमने बोला जो उसमें प्रूफ करना था वही चीज इसमें दिया है, दिया है। एंड टू प्रूव में क्या आएंगे बेटा, टू प्रूव, अरे टू प्रूव में क्या आएंगे, प्रूफ क्या करना है हमें, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अब भाई परपेंडिकुलर बोल रहा है तो मतलब बोल रहा है क्या, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, बी जो है इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर है कि नहीं है, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है ना भाई, प्रूफ कर दो, प्रूफ कर दो। प्रूफ करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना था, क्या हमने सेंटर ओ ए को मिलाया, सेंटर ओ बी को मिलाया, ये तो आप कर ही सकते हो, कुछ करने की जरूरत उसमें एक्स्ट्रा है नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं प्रूफ करने के लिए, बिना टाइम खराब किए, बिना टाइम खराब किए, चलो भैया प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ, ठीक है। ये डबल ओ रहने वाला था यहाँ पे, ये हम लोग करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए क्या लेंगे हम लोग, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलो जब ट्राइंगल ओ एम ए आ गया एंड ट्राइंगल ओ एम बी आ गया तो फिर दिक्कत ये नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारा ओ एम है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो इस बार का थोड़ा सा चेंज करना है, चेंज क्या करना है देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। चलो इस बार सबसे पहले हम लोग यही लिख देते हैं, ठीक है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, ठीक है, ठीक है। एंड दूसरा हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, सेम रेडियस का सर्कल है, तो सेम रेडियस ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि भाई सेम रेडियाई है सर्कल का, ठीक है। थर्ड, थर्ड में क्या देखेंगे, क्या देखेंगे थर्ड में, थर्ड में ऑलरेडी हमने जो देखना था देख लिया कि भाई गिवन हमारा क्या है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हमारा क्या है, गिवन है। तो जब गिवन हो गया भाई हमारा कौन सा क्राइटेरिया यूज होने वाला, देखो एस 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 बाई एस एस एस, साइड साइड साइड, ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है। अब ये तो हमें प्रूव हो गया, ये तो हमें प्रूफ हो गया। इसी के द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे, बाई सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, बाई सीपीसीटी। बाई सीपीसीटी क्या कह रहा है भाई, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम, मतलब अब जब वो परपेंडिकुलर है तो भाई एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ठीक है, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर की बात कर दिया तो भाई ये तो होना ही होना था, ठीक है, हो गया। नहीं समझ में आया कैसे हुआ, आया नहीं आया देख लो फिर से।
बोल रहे हैं कि सर्कल है हमारा, कॉर्ड दिया गया है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। उसमें प्रूफ करना है क्या कि उसमें जो कॉर्ड है हमारा OM जो है वो OB के बराबर, सॉरी AM जो है वो BM के बराबर है, जो उस पे परपेंडिकुलर लाइन जो लाइन गिर रही है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि कोई भी लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन आके गिर गई, तो मतलब वो जो लाइन गिरी है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये 90 डिग्री हम प्रूफ कर लेते हैं तो समझ जाओ वो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। चल चल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या है, चलो इसको नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो कर लो। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलो हो गया। देखो अगर यहाँ तक नहीं समझ में, इसमें एक स्टेप और हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसमें हम लोग एक स्टेप और बढ़ा लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक स्टेप बढ़ाने के बाद देखो भाई एक लाइन सीधी जा रही थी, उस पर एक लाइन गिर गई, तो ये क्या हो रहा है, लीनियर पेयर भी तो हो रहा है, एंड ट्राइंगल के अंदर बन रहा है तो मतलब कोई इंटीरियर भी हो रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भाई लीनियर पेयर होते हैं, ये दोनों हमारे इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल OMA इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब OMA कितना आ गया, 90 डिग्री आया कि नहीं आया। लो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। ये 90 इज इक्वल टू 180 होते हैं, तो हम कह रहे थे भाई ये और ये बराबर है, तो दोनों बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक अगर 90 डिग्री हो गया तो OBM भी हमारा वही हो जाएगा 90, तो 180 होगा लीनियर पेयर के हिसाब से। अब और अच्छा समझ में आया, नोट कर लो इसको भी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है हमारा, नोट हो गया। चलो चलो थ्योरम नंबर 3, हाँ सही तो है। बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है उसमें दो इक्वल कॉर्ड है, और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है ठीक है, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर सही तो है, कुछ तो है नहीं इसमें। इसमें बोल रहा है क्या साफ साफ कि भाई हमारा एक सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड है, सर्कल पहले बना लेते हैं, सर्कल पहले बना लेते हैं। चलो इसमें सर्कल बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसमें दो कॉर्ड है हमारे, दोनों इक्वल है, ठीक है। बोला कि इक्वल कॉर्ड, चलो कॉर्ड बना देते हैं, सर्कल के कॉर्ड, एक कॉर्ड यहाँ से, सेकंड कॉर्ड यहाँ से, सेंटर बीच में, दो कॉर्ड है सर्कल पे, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल के, ठीक है। आर इक्विडिस्टेंस, और कहने का मतलब इसका यही है कि जो सेंटर से जो डिस्टेंस है भाई, सेंटर से जो कॉर्ड्स के डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब ये सेंटर O है हमारा, और ये A कॉर्ड हो गया AB एंड CD, ये कॉर्ड हो गए हमारे। कह रहा है कि सेंटर से AB कॉर्ड इक्वल है एंड सेंटर से CD की जितनी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमारा AB कॉर्ड का है, एंड AB सेंटर से AB डिस्टेंस जितना है उतना ही हमारा CD है। यही प्रूफ करना, घुमा फिरा कर कहना क्या है इसका कि मान लो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, लाइन छोड़ो, घर और स्कूल को देखो। मान लो आपका स्कूल यहाँ पर है और घर आपका यहाँ पर है, एंड आपके मित्र का घर जो है यहाँ पर है, ठीक है, परम मित्र जो होते हैं उनका घर यहाँ पर है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल का पॉइंट है, जो स्कूल का पॉइंट है, स्कूल के पॉइंट से जितनी डिस्टेंस आपके घर की है उतनी ही डिस्टेंस आपके मित्र के घर की है, ठीक है। अगर 2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है स्कूल से, तो आपके मित्र की भी डिस्टेंस 2 किलोमीटर होनी चाहिए या है, तो इसको प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। चलो तो यही कह रहा है कि भाई सेंटर तो हमारा जो है वो है, सेंटर से कॉर्ड AB जो है और कॉर्ड DC जो है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, छोटे बड़े
डिस्टेंस पे नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबका नामकरण कर दिया एंड गिवन क्या है हमारे पास, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये गिवन है। फिलहाल सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को प्रूफ करना है कि जो डिस्टेंस सेंटर से ए बी है वही डिस्टेंस सेंटर से सी डी है। मतलब इसका नाम m रख दीजिए, इसका नाम n रख दीजिए। ठीक है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक, यही हमें प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए कुछ चाहिए क्या, कंस्ट्रक्शन चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि हमने बोला कि सेंटर का सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस पर ट्रायंगल लगा दो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ट्रायंगल लगा दो। ट्रायंगल में लगाने के बाद चाहे उसका पाइथागोरस थ्योरम लगना पड़े, फिर चाहे क्राइटेरिया कोई भी लगाना पड़े कांग्रेस करने के लिए। ठीक है, चलो इसमें भी हम लोग वही करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो कंस्ट्रक्शन किया हमने, ओ बी को मिलाया और ओ डी को मिलाया, एक ट्रायंगल सिर्फ बनाना है, बस एक ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने के बाद हमें इतने कंफर्म हो जाएंगे। क्या कंफर्म हो जाएंगे, देखो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि भाई प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, यहाँ पर तो प्रूफ होगा, टू प्रूफ। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम लोग आ रहे हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। ए बी कॉर्ड दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया है, ये किसके बराबर दिया है, ये सोच लो किसके बराबर दिया है, कॉर्ड है हमारे दोनों इसलिए बराबर है। लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाइए कि अभी हमने कुछ टाइम पहले एक रूल बताया था कि भाई हमारी कोई भी लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल, उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन आकर गिरती है तो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमारे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब ए और बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, सी और डी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों पर क्या गिर रहा है भाई, परपेंडिकुलर लाइन गिर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी। राइट, समझ में आया, हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, मतलब आधा आधा उठाते हैं, सिर्फ इधर का भाग उठाते हैं। बी एम इज इक्वल टू डी एन, बी एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू डी एन। एक साइड हमें मिला, एक साइड हमें मिला, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग रख के इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। चलो यहाँ तक एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, थ्योरम का कहना है इक्वल कॉर्ड है सर्कल पर, दोनों का डिस्टेंस सेम है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जब गिराएंगे किसी भी लाइन पर तो वो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बेटा तो जो होगा वो आधा आधा हो जाएगा। जैसे कि ए बी और सी डी था, उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हाफ ए बी और हाफ सी डी, हाफ ए बी क्या है, बी एम है, और हाफ सी डी क्या है, डी एन है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो, अब जो है यहाँ पे हमारा ट्रायंगल जो बना है, ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल, यही उठाते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन डी। ठीक है, इसका काम तो है नहीं। चलो यहाँ तक समझ में आया, समय दिए, इसको कॉन्ग्रुएंट करके दिखाइए हमें। 1 मिनट का समय दिए, बस 1 मिनट का। देख लो यहाँ पे 11 हो रहा है, देख तो 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको कॉन्ग्रुएंट करके दिखाइए। ठीक है, चलो करो, ओ बी एम और ओ एन डी में। चलो हो गया होगा भाई, कौन सा रूल लगाए होंगे देख लेते हैं। एंगल ओ एम बी
इज इक्वल टू एंगल ओ एन डी। किसी ने यहाँ तक दिमाग ही नहीं लगाया हुआ, क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है हमारे, ईच क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या होंगे हमारे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। एंड साइड देखिए क्या है, साइड देखिए क्या है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्यों? क्योंकि भाई सेम रेडियाई है ये, सेम रेडियाई है ये, ठीक है, सेम रेडियाई है ये। उसके बाद क्या है, एम बी इज इक्वल टू एन डी। क्यों भाई? क्यों भाई? अभी 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 हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उठाया है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने उठाया इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उठाया है, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहाँ पर, बाई देखो 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल, साइड है कौन सा, हाइपोटेनियस साइड है, देखो भाई। उसके बाद एक और साइड मिल गया, सॉरी एक और साइड मिल गया हमें, ये हाइपोटेनियस साइड है। एंड एक और साइड मिल गया हमें आर एच एस। कौन सी क्राइटेरिया हो गई ये, आर एच एस, आर एच एस, ठीक है। आर एच एस मिल गया तो ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन डी, ठीक है। यहां तक तो हमने सिर्फ कॉन्ग्रुएंट किया है बेटा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट किया है बस, ठीक है, यहां तक सिर्फ हमने कॉन्ग्रुएंट किया। अब इसके बाद बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, अभी हर जगह सीपीसीटी आएगा, हर जगह सीपीसीटी आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि इनका मित्र है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हिंदी में बोले तो इति सिद्धम। हैवी है क्या? नहीं है ना, बहुत छोटा सा है, समझने के ऊपर बस, बस इतना समझो कि हमारा क्राइटेरिया जो होते हैं हमें कितने अच्छे से याद है एंड कितने हमें आने वाले हैं, बस इतना ही रखना है दिमाग में, और कुछ भी नहीं रखना है। हो गया। इसी का कन्वर्स थ्योरम होने वाला है। कन्वर्स थ्योरम क्या कहेगा कि भाई हमारे पास जो दिया गया था, ये परपेंडिकुलर इक्वल डिस्टेंस है हमारे दोनों सेंटर से जो कॉर्ड तक गए हैं, कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं कि नहीं किया, यही हमें बताना है इसमें। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलो हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, जो कॉर्ड है हमारे वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे है। सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक तो है, कुछ नहीं है इसमें। बनाओ भैया फिगर, चलो इस बार बड़ा सा बनाएंगे। और इसके बाद सेम कॉर्ड है एंड सेम कॉर्ड है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेंटर से इक्वल है, ठीक है, सेंटर से इक्वल है, दोनों का नाम रख देंगे ए बी एंड सी डी। सेंटर हमारा ओ हो जाएगा, ये हमारा एम हो गया और ये वाला हमारा एन हो गया। फिगर देख लो, पीछे वाले फिगर के से सेम है कि नहीं है, देख लो भाई, फिगर सेम है कि नहीं है, देखो देखो देखो, है ना, कुछ अलग नहीं हुआ है। कुछ अलग नहीं हुआ तो फिर हम अलग करने की कोशिश भी नहीं कर सकते इसमें, क्यों? क्योंकि भाई उसी का क्या है, कन्वर्स थ्योरम है, तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। एंड इसमें गिवन क्या दिया गया पहले ये देख लेते हैं, गिवन पहले लिख लेते हैं, ठीक। गिवन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन, गिवन में क्या है हमारे, ओ एम इज इक्वल टू क्या है, किसके, ओ एन के बराबर है। और इस वाले थ्योरम में हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, इसमें ये प्रूफ करना था। इसके बाद वाले थ्योरम में यही दिया गया है, इसलिए इसका नाम कन्वर्स थ्योरम है, मतलब इसी का जस्ट उल्टा है। अभी आप लोगों ने इनवर्स पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स पढ़ा होगा क्लास 8 में, ये सब आता है, ठीक है। तो इनवर्स का मतलब वही होगा, ये थ्योरम का ही कन्वर्स कर दिया है, और इसका उल्टा है, जो उसमें दिया गया है इसमें प्रूफ करना है, ठीक है, और जो उसमें प्रूफ करना था वो इसमें दिया है, जैसे कि ये वाला हमें उसमें प्रूफ करना था। एंड टू प्रूव, टू प्रूव
टू प्रूफ, हमने प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यही तो हमें प्रूफ करना है। तो देख लो भाई इसमें, इसमें ऑलरेडी दिया गया था ये ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया गया था, ठीक है। अब देखिए कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ऑलरेडी हमने इसमें वो चीज प्रूफ कर दिया है, कर दिया है कि नहीं किया है। चलो 1 मिनट का टाइम ले लो, आधा मिनट का टाइम ले लो बेटा, आप इसको खुद प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करना है कंस्ट्रक्शन कीजिए, एंड जो मन में आए वो कीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। चलो चलो, कंस्ट्रक्शन किए होंगे तो क्या किए होंगे आप, लिखे होंगे क्या, चलो ज्वाइन लिखेंगे क्या, ज्वाइन OB एंड OD, क्योंकि ऑलरेडी इसके पीछे वाले हमने वही किया है और ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। अब जब इसमें प्रूफ करना है भैया, जब हमें वही चीज हमें मिल रहा है तो RHS प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसी रूल से हमें, इसी क्राइटेरिया से हम अपने ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है एंड ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल तो प्रूफ करना हमने बता ही दिया है। जब बता दिया है तो भाई सिंपल सी बात है, इसके बाद आते हैं हम लोग बाई CPCT पर। चलो प्रूफ कर दिए थे, क्या प्रूफ किया हम लोग, ट्रायंगल OMB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OND, यही तो प्रूफ किया था हम लोगों ने उसमें, बाई RHS लेफ्ट सॉरी राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड से हम लोगों ने यही तो प्रूफ किया था। जब इससे प्रूफ कर ही लिया तो बेटा बाई CPCT लगा दो। अब बाई CPCT लगा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, CPCT मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। अब जब CPCT लगाई दिए हैं तो CPCT लगाने के बाद हम लोगों को क्या मिला था, MB इज इक्वल टू ND, MB इज इक्वल टू ND किसके बराबर मिला था, देख लो भाई, देख लो, देखो किसके बराबर मिला था, हाफ AB एंड हाफ CD के बराबर मिला था। चलो जब उसमें, तो अब इसको हम बैक तो ले नहीं ले सकते, क्या करेंगे, बोथ साइड रुक जाओ, मल्टीप्लाई बाई, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई नहीं, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब जब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देख लो बेटा यहाँ पर 2MB इज इक्वल टू 2ND, 2MB इज इक्वल टू 2ND है। अब 2MB किसके बराबर हो रहा है, देखो MB एक ये हो गया, एक और MB आ जाएगा तो AM हो जाएगा। अब AM और MB को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यही तो मिल रहा है। एंड वही चीज DN है, 2DN मतलब इसके बराबर ये है, ठीक है। DN के बराबर CN है, ठीक। तो CN इज इक्वल टू CN प्लस DN इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, CD होना चाहिए। तो बात साफ हो गई, बात साफ हो गई क्या, AB इज इक्वल टू CD, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूफ हो गया थ्योरम नंबर 3 का इनवर्स, ठीक है, थ्योरम नंबर 3 का